पढ़ते हुए हम श्रीमद् भागवतम के 58वें पेज पर पहुंचे हैं, जहां पर पहले ही श्लोक का ज्ञान दिया जा रहा है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के रूप में। तो इस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे। परमेश्वर पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और अच्छा, एक मिनट। श्रुति, मैंने आपको बताया, श्रुति मंत्रों द्वारा होती है, तो द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये कैसे होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। चैप्टर आगे का पैराग्राफ था, हाँ, ये हो गया था कल। ये हो गया था। जी, अच्छा अच्छा, ठीक है जब ठीक तक है। मनुष्य कब तक परमेश्वर मनुष्य, हाँ वहां पे शरण ठीक है। ग्रहण नहीं करता से है। हम्म। तो जो लोग भागवतम है अगर आपके पास, तो भागवतम लेके बैठ सके तो बहुत अच्छा है। पीडीएफ में मैंने शेयर किया था ग्रुप में, वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो लैंडस्केप मोड में। और साथ में जो है, अगर आपके पास है, बुक है, ये बुक लेकर के बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, मैंने ग्रुप में पीडीएफ में शेयर किया है, आप उसको पढ़िए। अगले हम 40 मिनट इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई मनुष्य पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं कि जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, नहीं करता, तब तक उसे मोहग्रस्त होना निश्चित है। तो हम मोहग्रस्त ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मोहग्रस्त हम ना हो, इसके लिए, मोह का मतलब इस संसार के मोह में हम पड़ न जाएं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो अच्छा, ये शरण ग्रहण करने का क्या तरीका क्या है? तरीका ये है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको विनम्र रहना चाहिए। शरण ग्रहण करने का तरीका क्या है? एक तो ये कि विनम्रता का मतलब ये है कि हमेशा ये अपने मन में ये बैठाना कि मैं भी गलत हो सकता हूं, हो सकता है वो सही हो, मैं भी गाइडेंस के योग्य हूं, मुझे भी लोग गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा वो हमेशा सत्य ही होगा, या मैं परमात्मा का एक दूत ही हूं। अगर मैंने बोल दिया, कुछ मेरे मुंह से निकला तो अकाट्य सत्य होगा। इस तरह के कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सामान्य इंसान हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, हमारे जो विचार हैं वो हो सकता है कि सही ना हो। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो विनम्रता का भाव अपने अंदर विकसित करे। आप ध्यान से सुनना है ना, कविता माता जी, सभी लोग, प्रीतिका माता जी, सारे ध्यान से सुनना है ना, अनिरुद्ध, अनंत प्रभु, रतन प्रभु, सब लोग ध्यान से सुनना है। विनम्रता का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको। शरणागति का मतलब क्या है?
शरणागति का मतलब जैसे भगवान की शरण लेने के लिए हमको कुछ चीजें करनी चाहिए। क्या की चीजें करनी चाहिए? लोग बोलते हैं ना, अब सौंप दिया, क्या है ऐसे गाना है ना, लो सौंप दिया हमने जीवन का बागडोर तुम्हारे हाथों में, है ना, नहीं बोल देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं कि जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीनानाथ के, तू अकेला ना है प्यारे, राम जी तेरे साथ, ऐसा कुछ बोल देते हैं। लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? लोग बोल देते हैं शरण में हैं हम भगवान की, अब तो ठाकुर जी जो कराएंगे कराएंगे। इसका मतलब क्या है? तो ये कह रहे सबसे पहला चीज है ना, दीनता हो अपने अंदर विकसित करना चाहिए। दीनता का मतलब मुझे भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, मैं गलत हो सकता हूं, है ना। सीकिंग गाइडेंस इज ए सिम्टम ऑफ ह्यूमिलिटी। और मेरे कथन, मेरे विचार, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, बल्कि मैं एक बद्ध जीव हूं। विनम्रता हमेशा ये सोचना कि मुझे भी गाइडेंस कर सकती है, मैं कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सामान्य बद्ध जीव हूं जिसको भगवत धाम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मेरे अंदर इस तरह के विचार थे। क्या विचार थे? कोई एक कृष्ण को ही क्यों आनंद मिल रहा है, मैं भी प्राप्त करूंगा। अकेले इन्हीं की पूजा हो रही है, मैं भी पूजा प्राप्त करूंगा। तो भगवान से जलन होने की वजह से हम यहां पर आए। तो इस चीज को यहां पर कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना में सबसे पहला चीज हमको क्या करना चाहिए? पहले तो विनम्र होना चाहिए। बात करने के तरीके में भी विनम्रता होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात कर रहे तो ये नहीं करे, कई लोग होते हैं ना, बोल देंगे जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, है ना। क्या एक मराठी उसमें बोलते हैं ना, आप लोग जानते हैं, हाँ, मी जो बोलते ते पण करतो, ऐसा कुछ बोलते हैं। कविता माता जी क्या बोलते? मी मराठा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, है भाई मराठा है। क्या कविता माता जी क्या बोलते हैं बताना? हंस रहे हो आप, हैं कुछ बता नहीं रहे हो आप? एक बार हिंदी में ऐसा कुछ बोलिए बोलते, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ऐसा डायलॉग मी है। जे सौम्य किशोरी सांगतो माता जी आपको पता जी है? मे जे मी सांगतो ते करतोच. हाँ, मी जे सांगतो ते मैं करतो। मतलब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, है ना, नहीं मतलब मैंने कुछ बोल दिया तो मतलब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति। अरे भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं मैं। इस तरह का मेंटालिटी रखना एक विनम्र भक्त का लक्षण है। जैसे हमारे गुरु महाराज, गुरु महाराज राधे श्याम प्रभु से पूछे, सो राधे श्याम शुड आई डू, ऐसे करूं कि ऐसे करूं? अब सोच रहे हो, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को 40-50 साल का अनुभव है, मोमेंट में दुनिया हिला दिया उन्होंने। लेकिन राधे श्याम प्रभु से पूछते, सो महाराज सो ऐसे कैसे? मैं गया था तो महाराज, मुझे सेवा थी, महाराज को नीचे लेके जाना था। तो महाराज पूछते कि क्या कहाँ बैठे, इस पे बैठे कि इस पे बैठे, कौन से चेयर पे बैठना, मुझसे पूछ रहे। मैं भक्ति आश्रम उनको लेने गया, प्रबोधानंद महाराज को लेने गया, तो वो कपड़े मैचिंग कर रहे हैं ना, जैसे उत्तरी देखा आपने ब्रह्मचारी की अलग अलग कलर में हो जाता। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मैं क्या पहनूं। अरे भैया आप 50 साल का अनुभव हो गया है आपको, आप फिर भी पूछते हैं मुझसे। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो विनम्र हैं, वो अपने को महान नहीं समझते। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे भक्तों की कृपा की भी आवश्यकता है। कौन ऐसे सोचता है? जो भक्त होते हैं वो ऐसे सोचते हैं। तो सबसे पहला चीज, कोई भगवान की शरण ग्रहण का करने का मतलब है विनम्रता, दैन्य होना किसी के अंदर। दैन्य होना, मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कथन या मेरी बातें या मेरे काम करने का तरीका इस संसार में
देवदूतों की भांति होगा। अरे नहीं भाई, कई लोग ऐसे होते हैं ना, अगर मान लो कुछ उन्होंने कर दिया तो उसके बाद हमने उनको कहा कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कहेंगे अच्छा हमको सुधार दिया तुमने। श्री श्री 1008 परमानंद परमपिता परमात्मा के एकमात्र देवदूत मैं स्वयं, उसको तुमने सुधार दिया, कैसे ऐसा हो सकता है? अरे भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तुम एक बद्ध जीव हो, अपनी टॉयलेट तो रोक नहीं पा रहे हो, तो तुम सामान्य जीव हो। देखो, अपने आप को देखो, हाथ पैर शरीर से बदबू आ रही है, साफ पता चल रहा है कि एक सामान्य बद्ध जीव है जो इस भौतिक संसार में सड़ रहा है। कई लोगों को ना सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हो जाती, उनको लगता है कि मेरा जो पसंद है वो अच्छा ही होगा। तुम्हारी एकदम थर्ड क्लास की पसंद है, एकदम थर्ड क्लास की। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, अब उनको बताया जाता है कि ये संस्था बिल्कुल बेकार है, इसमें फिलॉसफी बिल्कुल, वो हर 15 दिन पे तो प्रलय आने का डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये संस्था छोड़ दो। तो वो बोलते हैं अब प्रभु जी मुझे 20 साल हो गया इस संस्था में, अब कैसे छोड़ दे प्रभु जी? अरे भाई, वो बोल रहे हैं कि 2015 में प्रलय आ जाएगा, आया नहीं। और वो बोल रहे हैं कि राम कृष्ण ये लोग महापुरुष हैं, ये भगवान नहीं है। तो सारा फिलॉसफी गलत है, फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं उनको। तो यहां पर शरणागति का मतलब मैं बता रहा था, अपने कार्य करने की शैली को बहुत महान समझना। मैंने कर दिया है मतलब बहुत ऐसे लड़कियों को कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी मुसलमान लड़के से उनको प्रेम हो जाता है। कई बार ऐसा मुझे क्या, किसी लड़के से जो कि एक नंबर का लफंगा होता है, बस स्मार्ट होता है, दिखने में स्मार्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे। अभी समझ लो कि 2 महीने पहले एक माता जी को मैंने छुड़ाया है, मतलब शी वॉज सो इन्वॉल्व इन, है ना, पंजाब के का ये, हाँ बहुत, घर वाले बगावत कर दिया माता जी, क्या कि भाई लड़का मेरे इसको इसी के साथ रहना है, फिर यही करना है वो करना है, सब कुछ करके घर वालों से, क्यों, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस हमेशा सही होती है, अमूल। अरे तुम कौन हो भाई? बद्ध जीव है भाई, मुंह देखो आप, शरीर से बदबू आ रही है जगह जगह से, सब बद्ध जीव है, नॉर्मल सड़ने वाले बद्ध जीव। लेकिन अपने को बहुत महान समझने से पहले नीचे आना चाहिए। हाँ प्रभु, हमें हमें कृपा की आवश्यकता है, भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है, हमको भी बहुत आप लोग गाइड कीजिए। दिस इज द डिमीनर ऑफ ए हम्बल डिवोटी। तो पहला चीज ये विनम्र रहना, दैन्य, फिर उसके बाद आत्मनिवेदन करना, रिजर्वेशन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये मेरा है, ये कृष्ण से बचा के मैंने ये एरिया रखा है, या कोई नहीं जानता, मेरे पास एक सीक्रेट फोन नंबर है, उस फोन नंबर से मैं व्हाट्सएप से एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूं या कर रही हूं जिससे मेरा सीक्रेट प्लान चल रहा है। ये सीक्रेट प्लान बनाना आत्मनिवेदन के विरुद्ध है। ऑल प्लान्स आर कृष्णा's प्लान्स एंड इट इज ओपन टू माई अथॉरिटीज ऑल्सो। I am not creating a separate plan. This is the symptom of आत्मनिवेदन। मतलब मेरा जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। कृष्ण का मतलब उनके प्रतिनिधि गुरु का, या फिर मंदिर में जो अधिकारी हैं उनका, मेरा जो भी है सब उनका। ये होता है ये, या फिर जो मेरा जो कुछ भी है, मान लीजिए हमारे जो ब्रह्मचारियों के केस में तो ऐसे होगा, पर हम जब गृहस्थ आश्रम में है तो जो कुछ भी हमारा है उसमें रिजर्वेशन नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि इतना एरिया मैंने कृष्ण और भक्तों से बचा के रखा है, चुपके चुपके, चोरी चोरी, ऐसा नहीं। तो आत्मनिवेदन, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप तृप्त्वे वर्ण। मेरा कौन पालनहार है? कृष्ण मेरे पालनहार है।
तो किसी एक व्यक्ति को बहुत जबरदस्ती भी नहीं करना कि तुम मेरा चलाओगे नहीं। अरे नहीं भाई, कृष्ण चलाएंगे, ये नहीं चलाएगा तो कोई करेंगे। गोप्तृत्व वर्ण रक्षिष्यति इति विश्वास। रक्षा कौन करेंगे? हम बस अपनी मर्यादा में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। प्रॉब्लम होगी तो कौन रक्षा करेंगे? कृष्ण किसी न किसी के माध्यम से रक्षा करेंगे। और गोप तृतीय वर्ण तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृतीय वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल मात्र कार्य वर्जन अंगीकार। तो कह रहे हैं अब चौथा चीज तो हो गया, पांचवा चीज क्या है? शरणागति जिसको करनी है भगवान की, उसको भगवान के अनुकूल जो भी चीजें हैं, भक्ति के अनुकूल हैं, तो उसको तुरंत ले लेना चाहिए, करना चाहिए। और भक्ति के प्रतिकूल अगर कुछ है तो ऐसा भाव भी मन में आए तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। जब ऐसी 6 चीजें हम कर रहे हैं तो हमको मानना चाहिए कि हम शरणागति अच्छे से कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह का कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तब हम मोहग्रस्त नहीं होंगे। नहीं तो ईगो के चलते माया देवी बड़ी मोहित कर देती है ना? नहीं, ईगो के चलते हमारे दामोदर लीला प्रभु जी उनके लैपटॉप में वॉलपेपर लगा है, ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। इनो का ऐड आता ना, वैसे ही मान लो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कहा कि जाओ तुम जाओ अपने, हम जाए। अब पत्नी नाराज होकर चली गई तो खाना कौन बनाएगा? फिर प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा थोड़ा विनम्र हो जाओ, वैसे भी करवा चौथ का मैटर है, थोड़ा विनम्र हो जाए। ठीक है चल तुम्हारी बात ही सही, तो कम से कम खाना तो माता जी बनाएंगी। ईगो टसल में कई बार ऐसा हो जाता है, एक पति पत्नी में नाराजगी हो गई है। क्या नाराजगी हो गई? वो कुछ मछली लेकर के एक वो आए थे और मछली पकड़ के आए थे और दोनों में ये कुछ नाराजगी हो गई और अब एक ही मछली लाए थे तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति को वो मछली मिलेगी जो पहले बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। तो दोनों चुप थे। अब दोनों चुप, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अब जो पहले बोला उसका लॉस हो जाएगा मछली का। तो अब दोनों बोल ही रहे हैं। दिन बीत गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। घर से कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है ना? नहीं, लोग आपस में सोचे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मर गए ये लोग मर गए हैं, कोई आवाज ही नहीं आ रही है भाई। तो फिर अब बोल ही नहीं रहे। प्रभु जी भी लेटे हुए हैं, माता जी भी लेटी हुई, अब दोनों लोग लेटे हुए, बोल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई हिल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। लोगों ने सोचा मर गए, लेके गए चिता, चिता में लिटा दिया। फिर कोई बोलने का जो पहले बोलेगा उसका लॉस हो जाएगा। तो चिता में लिटा दिए, आग लगाने वाले थे तब भी ये लोग बोल नहीं रहे कि भाई जो हारने का क्यों? हारना नहीं है। अरे देखो ये बद्ध जीव है, हम वहां से भगाए गए टेररिस्ट हैं भाई। इतना ईगो है किसी किसी को ना, बहुत ईगो होता है। हम बहुत महान व्यक्ति हैं प्रभु, हम क्या, कुछ लोग मतलब हम प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत का जानकार है। वैष्णव भक्त ऐसे बात नहीं करता है। भक्त कभी ऐसे बात करता है क्या कि मैं बहुत, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं? नहीं, अरे हमें तो सभी वैष्णवों की जरूरत है। तो जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान कृष्ण की चरणानंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा महात्मा है। लोग सोचते हैं हम झुक जाएंगे तो ये मुझे दबाता जाएगा, दबा देगा मुझे। तो जीतना किसके सामने है? हमको कृष्ण के दरबार में जीतना है या फिर ये संसार में छोटी छोटी जंग ही जीतनी?
किसके सामने जीतना है? अरे कृष्ण ठाकुर जी के सामने जीतना है। किंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। तो वो महात्मा है जो व्यक्ति इस तरह से अपने अंदर, इस तरह से शरणागति है उसके अंदर, वो महात्मा है। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है, इसे बोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है ये अभी बोपदेव नाम के शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उसमें ये फेमस है। तो ये बोपदेव ने नहीं लिखी है भागवत। क्यों? एक बार ट्रेन में मैं आ रहा था तो एक मुसलमान व्यक्ति ने मुझे बोला कि ये जो देवी देवता है ये तो किसी ने चित्रकारी कर दिया, वही उसी में से कुछ लोग शंकर हो गए, कुछ अच्छी पेंटिंग बनाने वाले ने सब देवी देवता बना दिए, कोई ऐसे देवी देवता होते नहीं। तो मैंने पेन और पेपर दिया उनको और कहा कि अपना एक नया देवता बना के दिखाओ, और वो देवता का उल्लेख सारे शास्त्रों में होना चाहिए। शिव जी ऐसे ड्राइंग से नहीं बने, शिव जी हैं, सारे शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। तो ये कह रहे हैं कि बोपदेव ऐसे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम मत्स्य पुराण में भी भागवत का उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी ये तो व्यास देव ने जब फ्रस्ट्रेट हुए थे तब लिखा था। यही तो दैविक जो ग्रंथ होते हैं उनकी, वो पता भी था उनको कि भागवत, पर उनको उस समय अपने गुरु की कृपा मिले, इस वजह से उनको विस्मरण हो गया था कि मैंने भगवान की सेवा के लिए कुछ लिखा नहीं। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आता है, जिससे स्पष्ट होता है। कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, इसमें 18,000 श्लोक है। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। तो श्रीमद् भागवत ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ये तो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं, इसका उल्लेख कई सारे शास्त्रों में आता है। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को, तो किसके बीच में? गौतम और, पद्म पुराण में गौतम और अम्बरीश के, वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थिति, तो कोई अगर भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन का मतलब ऐसे ही बैठ करके पढ़ो रोज, डेली, और क्या। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ये सब भागवतम पढ़ने से, भगवान के नाम का जप करने से, ये प्रभु जी सनातन प्रभु पागल तो नहीं हो गए, सुबह सुबह ऐसे बोल देते हैं सर हिलाओ, ऐसे ऐसे माला करो, शायद इस्कॉन वाले पागल तो नहीं हो गए हैं, किसी को कुछ मिला तो है नहीं, 2-2 बजे उठा देते हैं। आजकल तो 2 बजे कार्तिक में लोग 1-1 बजे उठ रहे हैं। ये सब क्या अन्याय नहीं कर रहे आप लोग समाज पर? एक तरह की प्रताड़ना देने का प्रयास है। प्रताड़ना देने का प्रयास नहीं है। ना ही हमको क्या खुशी मिलेगी। मान लो करुणा माता जी को अगर सुबह जल्दी उठ करके 16 माला 4:30 बजे से पहले कर ली तो हमको कौन सा खुशी होगा? हाँ खुशी होगा, मतलब
ये लगेगा कि माता जी को अच्छे से गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं और अच्छे से पालन कर रहे हैं, पर प्राप्त तो कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी को ऐसा थोड़ी था कि इन लोग को थोड़ा ना नींद खराब करना है, मुझे इस सारे संसार की नींद खराब करने के लिए मैंने इस्कॉन बनाया। कई लोग ये सोचते हैं कि इस्कॉन संस्था है ये लोगों की नींद कर। एक प्रभु जी ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया, बोले प्रभु जी मेरा तो पारिवारिक जीवन ही खत्म हो गया। मैंने बोला क्यों? बोले जब मैं बिजनेस से आता हूं तो मेरी पत्नी उठ जाती है, मतलब मैं जब आता हूं तो मेरी पत्नी का उठने का टाइम हो जाता है। तो मेरा पारिवारिक जीवन तो खत्म हो गया प्रभु जी। अरे तो मैंने बोला एक बात बताइए, आपकी उम्र हो गई 52 साल, माता जी की उम्र 48 साल है, कोई जरूरत भी नहीं है आप ज्यादा पारिवारिक जीवन का। भजन करिए और क्या, उनको भी करने दीजिए, खुद भी कीजिए। तो समझने का यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस्कॉन के जो ये प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि सबकी नींद के दुश्मन थे, सबकी नींद के दुश्मन नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमको ये पता चलेगा ना, ये जो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई पैसे तो लग नहीं रहे, इसका जो प्राप्त होगा हमको अगर हमें पता चल जाएगा तो हम हर एक व्यक्ति को बोलते हुए फिरेंगे ऐसे पागलों के जैसे। अगर हमको सच में पता चल जाए ना, है ना सुनीता माता जी, ध्यान से सुनना आप, अगर हमको सच में पता चल जाएगा ना कि ये सब जो हम कर रहे हैं इससे मिलता क्या है। कई लोग, प्रभु जी लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको लगता है क्या यार, एटीएम में गए, उस एटीएम में डालो पैसे निकल जाते। ऐसे अगर कुछ ऐसा हो कि कान में भागवतम डाले हाथ में पैसे आ जाए तो फिर तो बढ़िया है। प्रभु जी लोग को तभी विश्वास होगा कि कुछ है ये भागवतम, कुछ। अब अगर मान लीजिए कि भाई इतनी बड़ी चीज है, भाव सागर से तर जाएगा, तो कम से कम हमें ऑफिस तो पहुंचा दे रोज। अरे भाई भाव सागर से जब आप बोल रहे हैं कि तर जाएगा, तो यहां से गुड़गांव तो ले जाओ। तो लेकिन इस तर्क बुद्धि से देखेंगे तब तो नहीं होगा। लेकिन आप सच में, मैं बोल रहा हूं, यदि हमको पता चल जाएगा ना कि हम ये भागवत पढ़ने से, ये ग्रंथों का अध्ययन करने से और माला को जब प्रतिदिन करने से, प्रतिदिन मंगल आरती करने से श्रील प्रभुपाद ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। क्या मिलेगा अगर हमको पता चल जाएगा, तो ऐसे पागलों के जैसे होकर ना सबको गाते हुए फिरोगे आप। सच में अगर वास्तव में हमको रियलाइज हो जाएगा कि क्या मिल रहा है, तो ऐसे पागल हो जाएंगे। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे, अरे सब्जी लेने, अरे सब्जी छोड़ो, हरिनाम लो, भागवतम पढ़ो भाई, सब्जी क्या करना है। आप इस तरह से पागल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। सच में अगर पता चल जाएगा, किसी को छोड़ोगे ही नहीं आप। बोलोगे अरे तुम लोग पागल हो गए, क्या कर रहे हो, घर बनवा रहे हो। अरे टाइम ही नहीं है भाई, इतने साल, 70 साल की उम्र, 60 साल की उम्र है, घर बनवाने का टाइम ही नहीं है। माला करो, भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। बातुलेर प्राय प्रभु जाए देशे देशे, बातुल के समान पागल हो जाएगा जिस व्यक्ति को पता चल जाएगा कृष्ण की कितनी कृपा है। तो क्या करेगा, बातुल के जैसे पागल हो जाएगा और सब जगह जाके सबको बताएगा, गाएगा। अरे तुमको पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं, ये हरिनाम, इस्कॉन, भक्ति, ये सब हो रहा है, तुम भी चलो, भव सागर से तर जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो अभी नहीं जाना चाहते। अभी हम एक्चुअली ना कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले हम कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, फिर जो उससे पैसे मिलेंगे। अभी भी हम आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, जब उससे पैसे मिल जाएंगे नौकरी से, उससे भी हम आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे और करवाएंगे। तो यहां पर ये चीज को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का संदर्भ सब जगह पर आया है। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे
भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकार विद्वानों तथा आचार्यों तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकाधिक अधिक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद भी का मतलब श्रील प्रभुपाद ये इंगित कर रहे हैं कि मैंने भी किया है। अपने ऊपर बोल रहे हैं प्रभुपाद। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। किसका किसका? अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, किसकी किसकी टीकाओं को पढ़ना चाहिए हमको। यहां पर क्या लिखा हुआ है? विगत 500 वर्षों में विद्वानों आचार्यों ने इस पर टीका की है। तो कौन कौन है? जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के पश्चात। तो ये सबकी टीकाओं को पढ़ने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विशद टीकाएं के गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए, और अगर अधिक आस्वादन करना है तो क्या करना चाहिए? इनकी टीकाओं को सबने इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष विवेचना की है। समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर ही गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के लड़कियां होते हैं यंग एज में, उनको ये लगता है कि ये जीवन बस विवाह करने के लिए है, बस किसी प्रकार से सेलेक्ट ए पार्टनर। तो मैं फर्स्ट ईयर में, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो हमारे सीनियर्स ने बताया कि फिर तुम्हारी कोई बंदी बनी कि नहीं बनी। तो मैंने बोला यार बंदी, हम तो अकेले ही आए हैं घर से। तो बोले तुम्हारी अभी तक कोई बंदी नहीं हुई तुम्हारी। मैं बोला भी अब ये प्रथा यहाँ चलती होगी, हमारी तो ऐसा नहीं है कुछ। तो उन्होंने एक माता जी को बात करके मेरे पास लेके आए कि बोले अब तुम लोग आपस में, ये तुम्हारा बंदा है, ये तुम्हारी बंदी है, अब चलो फिक्स हो गया। अब मुझे मालूम नहीं भाई क्या करें क्या इनके साथ। ये तो अब हो, ये करें क्या? ठीक है, अच्छा नमस्ते, ठीक है, हम चले गए। फिर उसके बाद कभी मिले ही नहीं। बस हो गया। तो ये जो जब कॉलेजों में होते हैं लड़के लड़कियां, उनको लगता है कि जीवन का लक्ष्य बस यही है, क्या? किसी तरह विवाह हो जाए, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य। विवाह के बाद पता चलता है कि विवाह तो शुरुआत थी, लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य नहीं था, विवाह तो शुरुआत थी, उसके बाद वास्तविक जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। तो ये सारे लोग ये सिद्धांत के आधार पर ही गतिशील है। तो सब लोग यही करते रहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, इसमें बड़ा फायदा भी हो जाता है। जैसे इस्कॉन की क्लास में कोई जा रहे हैं माता जी, तो 4 लड़के भी आ रहे हैं और इतना डेडिकेशन से वो एकदम टाइम पे पहुंच जाते हैं। एक कॉलेज है हमारे शिमला में, आईजीएमसी कॉलेज। तो एक माता जी थे, वो बहुत अच्छे डिवोटी थे। नहीं तो बट वो दिखने में थोड़ा, शरीर बाहर का जो चमड़ा है वो सुंदर था। तो वो आते थे, तो वो थोड़ा लंबे थे दिखने में, और शी वाज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। तो अब उनको देख के कि भाई इतनी लंबी लड़की मिलती नहीं है, तो उनको देख करके 5 लड़के और आते थे। मैं ये जब मुझे पता चला तो मैं कहा ये तो ठीक है, कम से कम भगवान की सेवा में सुंदरता को लगाया तो सही। कृष्ण की सेवा में तो लग रहा है कम से कम। तो कृष्ण की सेवा में अब पता नहीं, वो खैर वो तो कुछ हुआ नहीं। माता जी तो अपना अभी जॉब कर रहे हैं, उनका बैंगलोर में अभी जॉब है। और
पर यह था कि वो सब 5 भी अच्छे भक्त बन गए। तो इसमें से एक भक्त अभी, वो सब बाद में वो सब खत्म हो गया, क्योंकि इस्कॉन की क्लास में अब हमने लेक्चर देना, उन्होंने सुनना, कुछ दिन में वो सब शुद्ध हो गए। और फिर एक भक्त जो है वो अभी सारा मतलब जितना भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं। और एक भक्त है वो रेगुलरली मतलब अच्छे, मतलब ये सारे पांचों ही बहुत अच्छे भक्त बन गए। इस्कॉन में तो आएंगे तो बन ही जाएंगे। लेकिन लड़की लड़की की एज में ये रहता है कि समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत पर ही आधारित। हम्म तो अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत के अनुभव की जा सकती। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब है। तो वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य भी कभी निराकार नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि जीव को इस समय इतना काम वासना क्यों होती है? एक बच्ची ने मुझे बोला कि प्रभु जी मतलब मेरे को तो मतलब पता नहीं, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे सब लड़के अच्छे लगते हैं। तो क्या ये व्हाट इज दिस? वो दिस इज, मैं ये आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूं। तो मैंने उनको बोला कि यू शुड वेक अप बाई 2:45 आपको उठ जाना है, कम से कम 10 माला आपको 4 बजे, 4:30 बजे से पहले करनी है। कम से कम 10 माला आपको 4:30 बजे से पहले करनी। 1 मिनट, आप ये थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट आता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी, 1 मिनट, ये थोड़ा चार्ज नहीं था लैपटॉप। तो मैं थोड़ा सा वर्ल्डली एग्जांपल्स बताते, तो उनको मैंने ये कहा कि आपको हर दिन तुलसी के सामने बैठ के ही ध्यान पूर्वक जप करना है। प्रतिदिन तुलसी के सामने ही बैठ करके ही जप करना है आपको। तो अतः इन जो असुविधा वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित संसारिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। तो ये क्या होता है कि जीवात्मा कृष्ण से प्रेम करता था। हम्म क्या, क्यों ये काम वासना क्या है, एक तरह से समझना पड़ेगा इसको। जीवात्मा कृष्ण से प्रेम करता था, अब उसको वो ही प्रेम चाहिए। वो अलग अलग तरीके से वो सोचता है कि शायद अगर मैं अपनी बात मनवा लूं तो शायद उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, या फिर बहुत सारे लोग मुझे माला पहना देंगे तो शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जीवात्मा कृष्ण चाहता है, अब कृष्ण मिलते नहीं तो ये अलग अलग तरीके से उसको पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है जीवात्मा। तो यही उसके दुख का कारण है। वो सोचता है जब किसी स्त्री को या पुरुष को देखता है तो वो सोचता है शायद मैं
बस ये मुझे मिल जाए तो मैं इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊं। लेकिन कई बार वो सुखी व्यक्ति नहीं बन पाता, क्योंकि उसको चाहिए कृष्ण, लेकिन ये इस रूप में जो भी मिल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो वही जो कृष्ण प्रेम है, उसी की भूख को शांत करने का परावर्तित रूप है ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये सब जो बनते हैं। अब उसमें वो व्यक्ति, इस व्यक्ति की शारीरिक संरचना देख करके कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, मैं तो ट्रू लव में हूं, ट्रू लव। लेकिन ये ट्रू लव का आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ट्रू लव कभी भी किसी बहुत ही बदसूरत माता जी से किसी को नहीं होता है। बहुत ही देखने में बेकार, एकदम बेकार है अगर, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी इंडिया के कोई है, उनको एकदम कोई एकदम अफ्रीका का पसंद आ गया और कहने लगे ट्रू लव हो गया। ऐसा नहीं होता ट्रू लव। इससे साफ पता चलता है कि चमड़े का रोग है, ये चमड़े का रोग। ये बाहर के चमड़े का रोग है बस, है ना। ठीक है, तो यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को तीन प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो अभी हम इसको यहीं तक चर्चा करते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई पॉइंट बोलना है या प्रश्न पूछना है तो वो कह सकते हैं, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। या आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा या कोई पॉइंट ऐसा लगा जो आपको याद रहेगा तो वो आप कह सकते हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अनम्यूट करके अगर कहना चाहें तो हैंड रेज करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर ठीक है। मनोज प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। यस मत, यस प्रभु जी बताइए। जो आपने जो बता रहे थे शरणागति के बारे में, कि शरणागति तो अंतिम स्थिति है, तो करना ही होगा जीव को, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो उसमें आपने एक हम्म, बताया गुप्त वर्णम, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते उसमें क्या है सर। गोप्तृत्वे वर्णम का मतलब ये है कि मेरा जो पालन पोषण है वो भगवान जो है करते हैं। हाँ, उसके माध्यम अलग अलग लोग रहते हैं। कोई मैनेजर होगा, कोई कंपनी होगी वो करेगी, या कोई कॉलेज है वो कर रहा है। किसी न किसी प्रकार से भगवान व्यवस्था मेरी कर रहे हैं। रुकेगी नहीं गाड़ी, थोड़ा दिक्कत कभी दिख सकती है लेकिन रुकेगी नहीं गाड़ी। जो शरणागत व्यक्ति है वो ऐसे, उसको विश्वास होता है। तो हमारे लिए जो अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, ये भी हमारे लिए जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका भाव भी मन में आए तो अरे रे गलत हो गया, और अगर भक्ति के अनुकूल है तो उसको हमको तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तो गोप तृतीय वर्ण का मतलब है कि भगवान मेरा चलाएंगे, रुकेगा नहीं। हाँ ये है कि कुछ लोग, अच्छा ये इन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं कि बगावत पे आ गए, बचाने का प्रयास किया मर्यादा में रह करके, फिर भी कृष्ण हमारा चलाएंगे, है ना। मनोज प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, प्रीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे आपने बताया कि जो है हमें जो है सब कुछ भगवान की मर्जी से करना चाहिए, परंतु ये हमारे को पता कैसे चलेगा कि भगवान की मर्जी कौन सी है और हमारी मतलब हमारी मर्जी कौन सी। हमको कुछ चीजें तो नॉर्मली पता चलती, जैसे गलत है, जैसे कि शराब पीना या कोई गलत है तो वो गलत दिखता है। उसके बाद फिर हमको अगर नहीं समझ में आता तो हम के गाइड से अपने बता करके, पूछ करके, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या जो भी करके पता करके कर सकते हैं। कुछ दिन बाद हमको अनुभव हो जाएगा कि वो चीजें सही हैं जो मेरी भगवत चेतना को बढ़ाती हैं, वो चीजें गलत हैं जो मेरी कृष्ण भावना को कमजोर कर रही। ठीक है, जैसे पार्टी में जाना है, अगर कुछ बहाने बन सकते हैं तो बहाने बना लो, नहीं जाओ। लेकिन नहीं कुछ जरूरी है, जाना पड़ जाएगा,
तो वहां पे फिर चेतना दूषित होती है, तो उसको बचाने के लिए कुछ ईयर प्लग्स रख सकते हैं, या जैसे बीच बीच में गायब हो गए, आए फिर बीच में गायब हो गए, फिर आए, सबसे मिले फिर गायब हो गए, तो ये इस तरह का कर सकते हैं। ठीक है ना प्रीतिका माता जी, कुछ थोड़ा हाँ क्लियर जी, हुआ आप? हाँ जी, हाँ जी। चल जी। ठीक है, हरे कृष्ण। कविता माता जी आप कुछ कह रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, जैसे आपने कल बताया था कि हमें अ, तारों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो भगवान की ये प्रकृति इतनी सुंदर बनाई है, तो मैंने शुरू किया। पहले से ही करती हूँ, लेकिन ये शेयर करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो जैसे मेरे प्रभु सुबह में फ्लावर लेके आते हैं, वो बहुत सुंदर फ्लावर लेके आते हैं, और वो जब देखती हूँ तो बस भगवान की वो कलाकृति को इतना अप्रिशिएट करने का दिल करता है कि इतने सुंदर कलर भरे हैं, इतना सुंदर डिजाइन है। ये सब कुछ मैंने अब जब आपने बोला तो मैंने शुरू कर दिया। और आज का जो बताती हूँ कि आज तो ये जो शरणागति के बारे में आपने बताया, बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लगा। कितना हमें डिपेंड होना है, कितना बोल के नहीं है, वहां पे हमें डिपेंड ही होके रहना है, बस यही जान पाई हूँ आज मैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो चलो मैं कुछ पूछता हूँ, अभी 10 मिनट है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी 5-7 मिनट है, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आप हम्म, जीवात्मा काम वासना के रूप में इस संसार में खोज रहा है, क्योंकि वो किसके प्रेम में था पहले, किसके प्रेम में था पहले, जो उसी की पूर्ति के लिए वो, तो किसके प्रेम में था जिसकी पूर्ति के लिए वो अलग अलग प्रकार से इस तरह से इच्छा करता है? कौन बताएगा? ये जो काम वासना है, किस प्रेम का परिवर्तित रूप है, मतलब ऋतु माता जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, पहले बच्ची भगवान कृष्ण के प्रेम में था, जब उनसे उनके प्रति हमसे वैर हुआ कि हम भी उनके बराबर बने, कोई हमारी भी सेवा करे, तब हम इस धरती पे आए और यहाँ पर आकर के अब हम उसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं। तो वो सॉरी प्रेम, प्रभु जी, अगर गलत। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये देव नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है, और ये अभी रिसेंटली ही लिखा है। इसको हम कैसे प्रूव करें कि ये गलत है? ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, ये तो देव नाम के व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है, तो हम इसको कैसे काटेंगे कि श्रीमद् भागवतम पुराना ग्रंथ है? कैसे काटेंगे? बस एक डिवोटी नहीं, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बाकी चलो 2 डिवोटीज, ठीक है। और कौन है अच्छे बच्चे, कौन है गुड स्टूडेंट्स, देखते हैं। अच्छे बच्चे बनना चाहिए ना, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम वो अच्छे बच्चे बने, है ना? नहीं तो हमको भी तो गुड स्टूडेंट्स बनना है ना? अभी हमारे पास 6-7 मिनट है। बाकी जो भक्त है इतने समय से, सब भक्त लोग, आप लोग तो सब लोग गुड स्टूडेंट हैं वैसे, लेकिन बस उसको ढक दिया गया है गुड स्टूडेंट को, है ना? नहीं। प्रश्न मेरा फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवतम को बोपदेव नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, और रिसेंटली लिखा है। इसको आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे? चलो मैं पूछता हूं, कौन है? ठीक है, प्रीतिका शर्मा माता जी बताइए। प्रभु जी, प्रभु जी, गलत भी हो सकता है, मतलब
इसको शायद हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पुरानी टिकाएँ वगैरह लिखी है, मतलब जो पुराने आचार्य वगैरह हैं उन्होंने उससे कितनी पुरानी है। तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है ना, श्रीमद् भागवत का। इसलिए कोई कपोल कल्पित बुक नहीं है। तो इससे पता चलता है। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। अब एक प्रश्न पूछते हैं कि कोई दीनहीन दैन्य है, अपने को विनम्र भक्त के लक्षण क्या है? कुछ 2-4 लक्षण आप बता सकते हैं? जो भक्त विनम्र है तो उसकी क्या लक्षण है? 2-4 चीजें बता सकते हैं आपकी, ये भक्त के अंदर विनम्रता है, क्या है? हम्म आजकल लोग करवा चौथ पे भी पटाखे फोड़ते हैं क्या? बड़ा भाई, आपको मैं बताऊं, सच्चाई अगर आपको बताऊंगा आपको बहुत शौक लगेगा। करवा चौथ का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। पूरा हमीरपुर भरा हुआ था मेहंदी लगाने वालों से, रोड पे जगह नहीं थी। हम मार्केट में थे, हम इतना मेहंदी लगा रहे, लोग पांव में, हाथ में, पैर में, सब जगह मेहंदी लगा रहे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा? बाकी भक्तों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, पुराने हैं आप लोग बहुत, सब भक्त है ना। नहीं, रतन प्रभु बहुत साल हो गए हैं, अभी तो ध्यान से सुनना चाहिए। सौम्य किशोरी माता जी, सुशीला माता जी, आपको भी बहुत समय हो गया। आप तो यश अग्रवाल प्रभु, राणा पटेल प्रभु, सब लोग को उत्तर देना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मनोज प्रभु, यश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, जो सबसे पहला लक्षण है कि विनम्रता की, भक्त को हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि जो हम जो करें सब सही है और हमको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा लोअर पोजिशन में रहना चाहिए, कि हमेशा हमको सीखने की स्थिति में कि हमको और क्या अच्छा किया जाए। क्योंकि अगर नहीं तो फिर अभिमान, और अभिमान आ जाएगा तो फिर भक्ति में हम नीचे गिरने लगेंगे। तो ये अपनी स्टेटमेंट को, अपने कार्यों की स्टाइल को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, देखो मैं बहुत ही बड़ा हूं, है ना। नहीं, तो ये जो है हमारे दीनता में ये बाधा है, हम दीन नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो और अच्छा, ईगो टसल की वजह से मैंने किस एक प्रभु जी का बताया था कि उनके वॉलपेपर पे क्या लिखा हुआ है। तो आप बता सकते क्या लिखा हुआ है उनके वॉलपेपर पे? एक मिनट, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी है, दामोदर लीला प्रभु, है ना, उनके लैपटॉप में वॉलपेपर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ईगो के बारे में क्या लिखा हुआ है? कौन बता सकता है? नहीं सुना आपने? प्रीतिका चौहान माता जी। कि ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 मिनट में, 6 सेकंड में। हाँ, ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। तो मैंने पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर चलो प्रभु जी को बनाना पड़ेगा खाना। इससे अच्छा है क्या करो, थोड़ा झुक जाओ, कम से कम प्रसाद खा लो, उसके बाद फिर कुछ करना। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट नहीं, हमारा समय हो गया है, मेरी घड़ी में हो गया है 9:15। तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। कल से सभी लोग समय पे आइए, 8:15 बजे कोशिश करिए एग्जैक्टली आप लॉग इन कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी का नमस्कार। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव